क्वेश्चन 7 का ए कैसे हो सकता है? सी होना चाहिए ना। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? अरे बेटा ये एक्सेप्शन है, ये तो पढ़ाया था आपको क्लास में। पर सर बनाना बॉन्ड तो खुद एक एक्सेप्शन है। मैं एक्चुअली सिस्टम को दोष दे रहा हूँ सर। मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं सर। सुसाइड्स में इंडिया नंबर 1 है सर। हर 1.5 घंटे में कोई ना कोई स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट करता है सर। हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्या चाहिए? अच्छे स्टूडेंट्स जो इस देश का भविष्य बनाए? ना ना ना, इन्हें चाहिए ज़ॉम्बी जो क्या करते हैं, सिर्फ लिखते रहते हैं असाइनमेंट, जर्नल, प्रोजेक्ट। द इनविजिबल स्ट्रगल। कॉलेज लाइफ जहाँ ड्रीम्स बनते हैं, दोस्ती होती है, फ्रीडम मिलती है, पर इसी फ्रीडम के बीच एक ऐसी स्ट्रगल भी होती है जो कि छुपी हुई होती है पर दिखाई नहीं देती। मेंटल हेल्थ की स्ट्रगल। हर 5 स्टूडेंट में से 3 एंजाइटी या डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ इशू फेस करते हैं। एक हार्वर्ड स्टडी के हिसाब से 60% से ज्यादा कॉलेज स्टूडेंट स्ट्रेस या बर्नआउट फील करते हैं, लेकिन उनमें से आधे भी कभी भी हेल्प नहीं लेते हैं। क्या ये सिर्फ नंबर है? नहीं, ये उन स्टूडेंट की कहानी है जो मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूट चुके होते हैं। कॉलेज लाइफ सिर्फ लेक्चर एंड असाइनमेंट का नाम नहीं है, जो कि सीजीपीए का प्रेशर, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, ऊपर से खुद का भी फाइनेंशियल स्ट्रगल और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का कंपैरिजन गेम, ये सब मिला के कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट को इनविजिबल प्रेशर कुकर में डाल देता। और फिर होता है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड बर्नआउट, और कई सारे को तो लोनलीनेस भी फील होता है। सबसे दर्दनाक बात पता है, मेंटल हेल्थ के ऊपर हम लोग कभी बात ही नहीं करते। खैर सीनियर सिटीजन को तो छोड़ दो, हम आपस के स्टूडेंट लोग ही आपस में डिस्कस नहीं करते इस चीज के बारे में। कईयों को तो ऐसा लगता है कि दोस्त क्या कहेंगे, या दोस्त समझेंगे भी या नहीं, या कोई दूसरा ही मान लो कि लोग समझेंगे या नहीं, या घर वाले इस चीज को किस वे में रिएक्ट करेंगे। यही सब सोच के हम लोग चुप रहते हैं, और वही चुप्पी अंदर ही अंदर सब कुछ खा जाती है। तुम्हें एक चीज पता है कि कॉलेज स्टूडेंट जो है ना, वो मोस्टली क्या फेस करते हैं? डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस, यहाँ तक कि बहुत कुछ एकदम एग्जैक्टली बर्नआउट जैसे हो जाते हैं पूरा। इन सब को अगर मैं तुम लोग को सिंपल फॉर्म में समझाऊं, जैसे में बहुत सारे स्टूडेंट हर वक्त वरी आउट रहते हैं किसी न किसी चीज को लेकर, या सैडनेस छाई हुई रहती है, वो भी बिना रीजन के, या फिर जब काम का प्रेशर इतना बढ़ जाए कि मेंटली एंड फिजिकली दोनों ही तरीका से एग्जॉस्ट हो जाना। और तो बहुत बार कई स्टूडेंट न्यू एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल ना पाने के कारण उनको ऐसा फील होता है कि जैसे उनका कि यहाँ पे कोई अपना है ही नहीं। इन सबको आप लोग छोटे छोटे स्टेप में ठीक कर सकते हो। पहला, सेल्फ केयर में ध्यान दो। रात की जो नींद होती है उसको प्रॉपरली लो। एज आई एम ऑल्सो एन स्टूडेंट, मुझे भी पता है कि हॉस्टल्स में कितने बजे तक लोग जागते हैं, या स्टूडेंट कितने बजे के बाद सोते हैं, या फिर थोड़ा वॉक या एक्सरसाइज ही कर लो जो कि मॉर्निंग में पॉसिबल होती है, क्योंकि कॉलेज का जो क्लासेस का टाइम होता है वो ऑन एवरेज सुबह के 8 से लेकर 9 के बीच में ही शुरू हो जाती है। तो ऑब्वियसली से बात यही है कि अगर तुम रात को जल्दी सो पाते हो तो सुबह भी तुम जल्दी उठोगे। अब यहाँ पे भले ही यही सारे छोटे छोटे चीजें बहुत से स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो ये नहीं पहचान पाते कि वो लोग जो भी सारे चीजें प्रैक्टिस में कर रहे हैं, सारे के सारे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली को रिलेटेड उनके ब्रेन से है। एंड अगर ब्रेन वर्क परफॉर्म प्रॉपर्ली नहीं करेगा, या उसको अगर प्रॉपर्ली रेस्ट नहीं मिलेगा एट उनके गिवन टाइम पे, तो फिर ऑब्वियसली जो बात है ये प्रॉपर्ली रन नहीं करेगा। इसलिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाहे तो दिन में कभी भी थोड़ा सा माइंडफुलनेस लाइक डीप ब्रीथिंग या साइलेंस, या आप डायरेक्टली इसको मान सकते हो कि आप 10 मिनट के लिए मेडिटेट कर लिया करो। डीप ब्रेथ करोगे तो उससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर्ली सप्लाई हो पाएगा आपको माइंड को, जिससे कि आपको रिलैक्स फील होगा। दूसरा, हेल्दी कॉपिंग मैकेनिज्म, मतलब कि जर्नलिंग करो। जो भी माइंड में आए उसे लिख डालो। इससे क्या फायदा होता है ना, एक कि आपके जो माइंड में जो भी रनिंग सारी चीज़ें होती है वो अगर आप एक बार लिख देते हो तो उसका 50% स्ट्रेस आप लोग ऐसे ड्रॉप आउट कर देते हो। और नहीं तो अपनों से बातें करो। ट्रस्ट में सुनने वाला अगर मिल जाए ना तो आधा स्ट्रेस वहीं पे खत्म हो जाता है। आप चाहे तो इसको ट्राई करके देख सकते हो। तीसरा, सपोर्ट सिस्टम बनाओ। दोस्तों के साथ रियल कनेक्शन बनाओ। इससे मेरा मतलब ये है कि वैसे दोस्त नहीं जो आपके पास बस टेम्प्रोरी और एज एन किसी भी ओकेजन बेस पे आते हो, वैसे दोस्त जो कि आपको बिना कुछ समझे या बिना कुछ चीज़ को आपको जज किए बिना भी आपके बातों को समझ के आपको अंडरस्टैंड कर पाए, आपको समझे। एंड फैमिली से टच में रहो, और ज़रूरत पड़ने पे भी ना अपने कॉलेज के सीनियर्स या काउंसलर्स से बात किया करो। एंड कभी भी उनसे बात करने में बिल्कुल भी मत शर्माया करो। मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प लेना वीकनेस नहीं होता, स्मार्टनेस होता है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप उनसे डील करोगे।
एंड एट द लास्ट मैं तुमको यही बोलूंगा, कॉलेज एक इम्पोर्टेंट जर्नी है, लेकिन इस जर्नी में तुम्हारा माइंड भी तो सेफ रहना चाहिए ना। अगर तुम या तुम्हारा फ्रेंड अगर मेंटली स्ट्रगल कर रहा है तो प्लीज हेल्प करो या बात करो उससे। वैसे तुम्हारा सेल्फ केयर हैबिट क्या है? जर्नलिंग, म्यूजिक या लेट नाइट वेंट कॉल, चाहे कुछ भी हो, बट सेल्फ केयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। नीचे कमेंट करके बताओ एंड ये वीडियो उन लोगों को शेयर करो जिनको इसकी जरूरत है। एंड मेंटल हेल्थ की बात करना नॉर्मल बनाओ, बिकॉज इनविजिबल स्ट्रगल डिजर्व विजिबल सपोर्ट। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।